ये कहानी फ्यूचर की दिखाई गई है, जहाँ दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर तेल और जितने भी एनर्जी के सोर्सेस थे वो खत्म होने के कगार पे हैं। इसलिए लूनर इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी ने चांद पर एक बेस बनाया है, क्योंकि चांद पर हीलियम प्री मौजूद है। इसकी मदद से पृथ्वी की हर एनर्जी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये हीलियम नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से पैदा होता है, जो कि पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो जिस वजह से पृथ्वी तक नहीं है पता जो कि चांद पर हीलियम 3 है। और मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से लोगों ने यहाँ अपना एक बेस बना लिया है और बड़े बड़े हार्वेस्टर की मदद से चांद की सिस्टेम पर मीनिंग पर हीलियम 3 को निकालने का प्रोसेस किया जाता है। करीब 70% एनर्जी मिल जाती है। अब किसी को तो चांद पर इस पूरे प्लेन को देख रेख करनी होगी, तो बस इसके लिए सैंपल नाम के एक आदमी को छोड़ गया, जो कि चांद पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 3 साल के लिए आता है, जब सेम बारूथी बीवी प्रेग्नेंट थे। और अब सैंपल इसे लाइव चैट नहीं कर पाता है, क्योंकि चांद पर जिस सैटेलाइट की मदद से बात की जा सकती थी वो ख़राब है। लेकिन सैंपल को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कंपनी इसे ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं। स्वयं अपनी फैमिली को एक और मैसेज भेजता है, जिसका जवाब काफ़ी दिनों के बाद आता है। अब स्वयं के पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ पृथ्वी पर वापस जा सकता है। यहाँ पर स्वयं का ध्यान रखने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन है, जिसका नाम है गति। सुनसान जगह में गति ही का इसका एक अकेला दोस्त है, जो शाम के लिए सेन में हर तरह की सुविधा है। स्वयं सिर्फ शहर से तभी बाहर जाता है जब हीलियम के कंटेनर भर जाते हैं, जिन्हें वो पृथ्वी की तरफ लॉन्च कर देता है। अकेले रहने की वजह से स्वयं की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका गम पानी से चल जाता है। हालांकि ये लड़की सिर्फ पीछे वहाँ से वहाँ थी, बाहर जा रहा होता है, उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर इसका ध्यान भटक जाता है और यहाँ हार्वेस्टर के अंदर जाने के बजाय उससे टकरा जाता है और यही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब से उसकी आंखें खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, और गति बताता है कि तुम सेल के अंदर हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। कि तुम्हें याद है? स्वयं को कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद शाम को अपने बिस्तर से उठता है और उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तभी सैन देखता है कि दी किसी लाइव बात कर रहा है। गुड़ी लोगों को बताता है कि एक्सीडेंट पे हमने गाड़ी और हार्वेस्टर गंवा दिया है। सुनकर टीम के 2 लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे ही चल रहा तो हमें काफ़ी। जब से हम कोटी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो ये कोई बताता है कि लाइव कम्युनिकेशन काम नहीं करता, इसलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज को एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा था। अगले दिन स्वयं काफ़ी बेहतर हो जाता और तैयार होकर बेसमेंट के गेट से बाहर आने लगता है। लेकिन जो लोग वहाँ था, इसलिए सब गोटी को बताता है कि अगर हमारा एक हार्वेस्टर ख़राब है, इसलिए मुझे बाहर जाना है। गोटी सैमसंग से कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी को बता देता हूँ। अगले दिन कंपनी की तरफ से रिकॉर्डर वीडियो टेप भेजा जाता है, जहाँ स्वयं को बाहर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि स्वयं की तबीयत ठीक नहीं थी। ये दोनों मेंबर से कहते हैं कि इस हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए हम जल्दी से किसी को भेज देंगे। इस सुनकर स्वयं काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और यह टीम इसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, क्योंकि स्वयं को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए सब स्टेशन पे एक कॉल करता है, जिसे रिपेयर करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर गोटी आ जाता है और सब ठीक कर देता है। उससे कहता है कि मुझे इसे सही करने बाहर जाना है, लेकिन गाड़ी को डोर ओपन करने की परमिशन नहीं होती। इसलिए शाम के जिद करके ऊपर गोटी के दरवाज़ा खोल देता है, जिसके शाम पर शाम अपना सूट पहनकर चांद की ठीक उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब वह रोवर को अंदर देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर से हम का दर्शन था। स्वयं से लेकर बेसमेंट में जाता है। गति बताता है कि ऐसे उसे बात यह सब मेडिकल रूम में ले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ सैम, जिसको हाथ शुरुआत में गर्म पानी से जल गया था और अब भी इसके हाथ पर बैंडेज बंधी हुई है, यानी अब वहाँ पर दोस्त है। तो अब जब दूसरे स्वयं को देखता है तो उसे यही लगता है कि उसे वही तरह की लड़की दिखती थी, ठीक उस तरह से उसे अपना अपना शकल भी नज़र आ रहा था। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। सैम को जब अपने हम शकल को देखा तो उसे यही लगता है कि वो बिल्कुल रियल है और उसका क्लोन है। ऐसे ही सब स्वयं को भी लगता था। दोनों ही अपने आप को रियल समझते हैं, इसलिए दोनों के बीच में काफ़ी बहस भी हो जाती है।
स्वयं को यहाँ लगता है कि ज़रूर इस बेस में और भी क्लोन है, क्योंकि जब सैम का बाहर एक्सीडेंट हुआ था तो उसके अंदर आँख खुल गई थी और फिर किसी भी इंसान के धरती से इतना ज़्यादा जल्दी आना नामुमकिन है, इसलिए वो बेस की अच्छे से तलाशी लेता है और लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच स्वयं को बताता है कि यानी बैंडेज वाले को कि मैंने सैम को धरती पर ये जानकारी भेजने से रोक दिया था कि ताकि तुम भी एक्सीडेंट से बच जाओ।